यंगमैन बोलता है, उस द्वीप पर जड़ी बूटी विकास करने के नियंत्रण के बारे में क्या ख्याल है आपका? विलियम बोलती है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप युवराज से कह सकते हैं, और बिना किसी गवाह के व्यापारी योजना के बारे में मुझे मत कहिए। क्या आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहते हैं? वो दोनों थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। और तुम लोगों ने सोचा होगा कि वो एक नासमझ राजकुमारी है ना, जिसकी दुनिया की समझ नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा प्रभावशाली बना दे तो वे आसानी से यकीन कर लेगी। बेशक मुझे बिजनेस के बारे में उतना नहीं पता है जितना काउंट को पता है, लेकिन अगर उस जड़ी बूटियों में कुछ बात होती तो हर कोई उसका उपयोग करता। अगर आप सम्राट परिवार की क्षमता चाहते हैं तो कम से कम काम करें। दोनों बोलते हैं हाँ। फिर वहाँ पर यूरिया आती है। विलियम सोचते हुए बोलती है, तो कम से कम कुछ ऐसा काम होना चाहिए ऐसे यूनिट जो इन दिनों राजधानी में चर्चा का विषय हुआ है। और कुछ दिन पहले यह बोलती है, स्थापना के दिवस मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। क्यों? अगर तुम इसके बारे में अच्छा प्रभाव डालती हो तो तुम्हें सम्मान मिलेगा और ये तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। यूरिया बोलती है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक इसके बारे में सोचना ये तो एक दुर्लभ आकार है। विलियम बोलती है, लेडी यूरिया, तुमने सिर्फ मेरी बाहरी दुनिया नहीं बदली। जब मुझे लगा था कि मुश्किलें कभी खत्म नहीं होगी, तुम ही थी जिन्होंने मुझे आशा और हौसला दिया। इस बारे में आशा करती हूँ कि मैं तुम्हें अवसर दे सकूं, और तुम ही हो मेरे लिए वैसे ही इंसान बन सकते हो। इसलिए चिंता मत करो और जरूर शामिल होना। जैसे मैंने तुम पर भरोसा किया वैसे ही तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। स्वागत है लेडी यूरिया फिरोज। राजकुमारी, मैं आपके लिए जूस लाया हूँ, आप इसे पियो। यंगमैन बोलते हैं, धिक्कार है इस तरह सीधे तौर पे स्वीकार किया जाना। लेकिन महारानी, क्या आप यूरिया फिरोज के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि वो किस तरह की व्यक्ति है? इससे पहले कि आप उसके करीब जाएं, विलियम बोलती है, ब्राउन बेटन और बिकाउटिंग। अभी जो आपने व्यवहार किया वो वास्तव में खराब था। मैं तुम्हारा नाम और चेहरा जरूर याद रखूंगा। चलिए वहाँ चलते हैं लेडी यूरिया। जी महारानी। यूरिया अपने मन में बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं महारानी की दोस्त बन गई हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी माँ के अलावा कोई और भी मेरा साथ दे रहा है जो मेरे पक्ष में है। बेटन बोलता है, लेकिन ये इतने करीब कैसे हो गए हैं? कौन बोलता है, मुझे नहीं पता। क्या हम थोड़ी देर से आए हैं? बिल्कुल नहीं, प्लीज आराम से आनंद लीजिए। हमने कड़ी मेहनत की है। तो फिर भाई बोलता है, मैं कुछ लोगों से थोड़ा मिल कर आता हूँ, फिर हम लौट जाएंगे। वो बोलते हैं, हाँ भैया। वहाँ के लोग बोलते हैं, अरे वाह, तुम दोनों को बहुत दिन हो गए देखे हुए। लिका बोलती है, मैंने सुना है कि पिछली बार तुम द्वीप पे गए थे, यात्रा कैसी रही? मैन बोलते हैं, ओ लेडी लिरिका फिरोज, वहाँ का मीटिंग अच्छा था। रुको एक मिनट, लगता है उसे बात करने में असहज महसूस हो रही है। शायद ऐसी कोई बात हो जो वो छिपा रही थी, वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकूं और मदद कर सकूं? पहले जब उनकी नजर मुझ पर पड़ती थी तो वे पूरी कोशिश करते थे कि मैं उस पर अच्छा प्रभाव डालूं। इससे वो बहुत बदल गए हैं। क्या उनके मन में कोई संकट है या डर? वो आ रहे हैं, चलो जल्दी चलते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वे व्यक्ति सच में यहाँ आ रहे हैं। क्या वे हल्लो किए बिना चले गए? क्या बोलती है, मुझको छोड़कर वो कहाँ मिलने जा रहे हैं? वह कौन व्यक्ति है जो उससे मिलने जा रहे हैं? विलियम बोलती है, अब सोचता हूँ तो पिछली बार। यह बोलती है, अरे सच में मुझे पता नहीं था। पहला यंगमैन बोलता है, ऐसा लगता है कि दो सितारे वापस में मिल रहे हैं। दूसरा यंगमैन बोलता है, आपने सही कहा, यूरिया बहुत चमक रही है, बल्कि वो खूबसूरत है
और आकर्षक दिख रही है। चित्रका अपने मन में बोलती है, ठीक वैसा ही है जो मैं सुनने के लिए तरस रही। राज बोलता है, सभी यही है, मैं आप लोग को ढूंढ रहा था। यूरिया, क्या आपको भोजन पसंद आया? यूरिया बोलती, हाँ वो बहुत स्वादिष्ट था। यूरिया अपने मन में बोलती है, युवराज इतना तरीका से बात कर रहे हैं। लोग बोलते हैं क्या वो दोनों आपस में अच्छे नहीं लगते हैं? ऐसा सोचा था। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे यूरिया आज के भोजन का मुख्य पात्र है। मरियम बोलती है, ताजी हवा खा के मुझे फिर से जिंदा होने का महसूस दिला रहा है। मुझे याद नहीं है कि आखिर बार मैंने इतने लोगों से मुलाकात कब की थी। बोलती है, मेरे लिए भी ये काफी समय हो गया है। मैं सच में अपने भाई की सराहना करती हूँ। वे हर दिन इतने लोगों से मिलता है। कुमारी, मैं सच में आपके पहले किए गए काम की सराहना करती हूँ। मेरे बारे में फैली अफवाहें को रोकने और यूनिट का जिक्र करने के लिए धन्यवाद। और यूनिट की प्रशंसा करने की मेरी इच्छा फिर तुम्हारी वजह से नहीं है। जब मैं बार बार भागती थी तो वही था। मेरे भाई को भी यूनिट से बहुत लगाव है, जिसने मुझ पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अभी वो हाल ही में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और वे बहुत थके हुए महसूस करते हैं। प्रिया बोलती है, क्या कुछ गड़बड़ है? आपने कहा वे नहीं सो पा रहे हैं। वे बोलती हैं, हाँ, वे राज के काम, बिजनेस और गार्ड के मामले में बिजी रहते हैं। मुझे और मेरे भाई दोनों को गर्मी का मौसम ज्यादा पसंद नहीं है। प्रिया बोलती है, चिंता मत करो, गर्मी होने से पहले सब ठीक हो जाएगा और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए ये परेशानी होगी। मेरे बिना कारण पूछे ही तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो। वैसे ये तुम्हारा मामला है, कितने सहनशील इंसान हो तुम। हाँ, सच में तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि वो दिल से नेक और सच्ची इंसान है। ऐसे इंसान जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। किस बारे में बात कर रहे हो? विलियम बोलती है, ओह माय, तुमने मुझे चौंका दिया। काउंट बोलता है, हाँ मुझे माफ करें। यूरिया बोलती है, मेरी लेडी, आज विलियम के साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा और ये आम बात नहीं था किसी को राजकुमारी का दोस्त बनने का सम्मान मिलना। बोलता है, लेडी यूरिया, आप तो मेरी आंखों में भी नहीं देख पा रहे हो। सर्वेंट बोलता है, मैंने थोड़ा देर पहले खिड़की के बाहर देखा था। जब वो विलियम के साथ अकेली थी तो वो काफी असहज लग रही थी। काउंट बोलता है, नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। यूरिया की माँ बोलती है, माफ कीजिए, तो आप लोग यहाँ हैं। काउंट बोलता है, वेलकम डिकोस प्रिजोल। राजकुमारी महोदय, मैंने यूरिया से सुना है यूरिया के बिजनेस में मदद करने के लिए धन्यवाद। ये बस एक तरफा तारीफ नहीं है, सिर्फ ये बिजनेस के समझौते के कारण है। उन्हें केवल व्यापार बिजनेस का जुनून नहीं बल्कि सब कुछ उसका ज्ञान है, बल्कि उनको पता है कि बिजनेस कैसे करना है। ड्यूकस बोलती है, ओ माय, तो ये बात उनकी माँ के सामने कह रहे हैं, लेकिन मुझे फिर सुनकर बहुत खुशी हुई। काउंट बोलता है, नहीं लेडी यूरिया वास्तव में बहुत अच्छा व्यक्ति है। यूरिया बोलती है, आप लोग मेरे बारे में इतने आराम से बात कर रहे हैं, फिर भी ये बात कहने के लिए धन्यवाद। और मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो पहले से बहुत थकी हुई है। उसने कहा था कि वो अच्छी नींद ले रहे हैं। मुझे अपने हर्बल बुक में कुछ उपयोगी फूल ढूंढने चाहिए, फिर से सौंदर्य उपहार से कुछ अच्छा नया बनाया जाए। क्या मेरे अकेले की बस की बात नहीं होगी? क्या कोई ऐसा है जो मदद कर सकता है? मैं कुछ समय से उसे नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए मुझे एहसास नहीं हुआ कि लोग बोलते हैं लेडी यूरिया हमेशा से इतनी खूबसूरत रही हैं। सही कहा, और मुझे
मुझे नहीं पता था वे क्राउन प्रिंस के इतना करीब है। इससे तो उसे संपर्क करना भी मुश्किल हो जाएगा। कम से कम पहले उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लिरिका बोलती है, ये सोचकर मेरा दिल भारी हो रहा है। राजकुमारी बनने का सपना मेरा टूट गया। और क्या हुआ जो ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ? यूरिया, मैं तुम्हें इतना नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूँगा। जैक्सन बोलता है, लिरिका तुम कहाँ जा रही हो इतना जल्दी? वो बोलती है, मैं अब और शांत नहीं बैठ सकती। मैं तुम्हें भी वही निराशा महसूस कराऊंगी जो तुमने मुझे कराया है। राष्ट्र दिवस की पार्टी के दिन मैं राजकुमारी विलियम के साथ हंगामा मचा दूंगी, खासकर जब ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। उन्हें यूनिट का जिक्र किया, लेकिन उसके लिए धन्यवाद। अरे लाइब्रेरी के बीच में मत घुसो। दूसरा बोलता है, क्या कह रहे हो? मैं पहले से यहाँ इंतजार कर रहा था। बोलती है, डियर कस्टमर कृपया लाइन में खड़े रहें। लोग बोलते हैं, क्या आपके पास कॉस्मेटिक क्रीम बची है? और मैं सनस्क्रीन की 3 बोतल लूंगी। हर दिन जब दुकान खुलती थी भीड़ उमड़ जाती थी। ओह माफ कीजिए, कृपया इधर। लेडी बोलती है, मैंने यूनिट आने के लिए 10 घंटे नाव की सवारी की है। लौट के दूसरों के साथ भी बांटना है। मेरे लिए लगभग 50 सेट पैक कर दीजिए। वो बोलते, इतने ज्यादा? यूनिट के कॉस्मेटिक चीज खरीदने के लिए बाहर से लोग आए हैं। वास्तव में? बोलता है, आप पिछली बार से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। यूरिया बोलती है, शूरवीर की आज ट्रेनिंग खत्म हुई। एरिस बोलता है, हाँ मैडलेडी, और ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक जूस बनाया है। ओह थैंक यू मजेस्टी। इतना शिकायत करने के बाद भी तुम इतनी मेहनत ट्रेनिंग कर रहे हो और उसे चौंका देने वाली मेहनत एक तरफ है। एरिस बोलता है, खैर आप ज्यादा आराम नहीं कर रहे हो क्या? आपने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। हालांकि तुम एक ड्यूकस की बेटी हो, पहले से ही अमीर हो। यह बोलती है, ड्यूकस का पैसा मेरा नहीं है। ओ उसका मुझसे लेना देना कुछ भी नहीं है। ओ सच में? जिस मैंने अमीर लोग को देखा है वो पैसे बच्चों पे लुटाते हैं। यह बोलती है, फिरोज परिवार के नाम के साथ बिना सोचे समझे मैं पैसे नहीं खर्च करती, और पिताजी को तो पता ही नहीं है कि मैं बिजनेस चला रही हूँ। बस माँ को ही पता है, मैंने और किसी को नहीं बताया है। ये भी इसे गुप्त रखना होगा, समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया। भले ही मैंने बहुत कुछ कमा लिया हो, लेकिन यह संतुष्ट करना बेकार है। और मैंने सोचा है कि कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल करने का नया निवेश करूं। क्या तुम फिर से अपना कारोबार बढ़ाना चाहती हो? अगर तुम नाकाम रही और सारा कमाया हुआ पैसा खो दिया तो क्या होगा? गुड़िया बोलती है, मैं अभी कारोबार बंद करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं इसे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं बहुत कॉस्मेटिक चीज का उपयोग करने जा रही हूँ। मैं किसी और दिशा में कुछ आजमाना चाहती हूँ। कहूँ तो मैं उस दिशा के बारे में काफी समय से सोच रही हूँ कि एक नाम जो मेरे बार बार जहन में आता है, डैनियल बेलानिया। पूर्ण जन्म मिलने से पहले वे उन अकेले दिनों में एक साथ जब मुझे खलनायक कहकर दुनिया में काट दिया गया। लेडी यूरिया, आपके पास एक मेहमान आया है, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा है। वो बोलते, चलो साथ चलते हैं। मुझसे मिलने आया है? दुनिया में कौन हो सकता है? उन्होंने आपसे निजी मुलाकात की इच्छा करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा है। एल्डन बोलती है, क्या आप लेडी यूरिया फिरोज हैं? हाँ मैं लेडी यूरिया हूँ। प्लीज मेलेडी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करिए। यूरिया बोलती है, अरे ये अचानक क्या हो गया? तुमने क्या देखा या सुना? माफ कीजिए लेडी यूरिया, लेकिन यह मामला बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरा नाम डेल्टन बेनियान है, मैं एक रासायनिक यात्री हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं कई लोगों की जान बचाने के लिए गॉड ब्लेसिंग की मदद चाहती हूँ। क्योंकि आपको कैसे पता चला कि मेरे पास ब्लेसिंग की शक्तियाँ हैं? लेकिन अगर आप एक रासायनिक हैं तो मुझे अब समझ में आ रहा है। इतनी देर से और वे भी निजी मुलाकात मानने
के लिए। आपको मेरे ब्लेसिंग के बारे में कैसे पता चला? गलती माफ कीजिए, मैं अभी इसके बारे में नहीं बता सकती, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं अगली बार समझा दूंगी। और उससे भी ज्यादा मुझे जरूरी एक जड़ी बूटी की जरूरत है। लगता है क्या आपके ब्लेसिंग से जुड़ी हुई जड़ी बूटियाँ हैं? प्रिया उस पत्र को पढ़ती है। हेल्टन बोलती है, मुझे पता है, इसलिए मैं जान जोखिम में डाल के यहाँ आया हूँ। और मुझे पता है कि इन जड़ी बूटियों की खेती करना सख्त मना है ना? पर तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकती हो? अगर मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी तो? लेकिन अब मैं और नहीं, अब मैं चुपचाप बैठकर लोगों की पीड़ा होना नहीं दे सकता। मेरी लेडी, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। यूरिया बोलती है, ठीक है, मैं समझती हूँ। तो चलो आखिरी बार फिर से मिलकर बात करते हैं। वो बोलती है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है और वैसे भी बहुत देर हो चुका है। दुर्भाग्य हमारी अगली मुलाकात से मेरी मृत्यु हो गई। लौट आने के बाद भी उन पल की याद मेरे मन में भी नहीं आई, इसलिए मैं बार बार उन जड़ी बूटियों की सूची को याद करती हूँ उसने मुझे दी थी और अंत में मुझे याद आ गई। रासायनिक औषधि ये शीशे को सोने में बदल सकता है या किसी भी हवा या चोट से ठीक हो सकता है, और यहाँ तक कि सदियों तक जीवन जीने की शक्तियाँ रासायनिक विधा की स्व सीमा तक पहुँचने में मदद करती हैं। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन अगर ये सच हो तो हमें ये पुजारी और संत पर निर्भर नहीं होना होगा। एलिंटर को पूरा विश्वास था और इसे वो पूरा कर सकती है। मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि उसे आत्मविश्वास कहाँ से मिला। फिर अब लगता है कि चलने का वक्त आ गया है। तुम फिर तैयार हो सकते हो सीरियस बोलता है, हम अचानक कहाँ जा रहे हैं? वो बोलती है, चूंकि मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, अब उसका वक्त आ गया है इस सब पागलों की तरह उड़ाने का। बार मैं ही पहले उसे ढूंढूंगा।